बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर यानी कि पार्ट टू हमने डिस्कस करना है। इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो है इंसिनरेशन। ठीक है। इंसिनरेशन का उर्दू में मीनिंग होता है जलाकर राख कर देना। जलाकर राख कर देना। ठीक है। इसके साथ एशियन का लफ्ज भी लगा हुआ है, तो एशियन मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड वेस्ट को जलाकर राख में, ऐश में तब्दील कर देते हैं। डेट इज कॉल्ड टू इंसिनरेशन। इसमें हम जो है म्यूनिसिपल सॉलिड सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजार्डस वेस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम जलाते हैं। ठीक है। उसको जलाने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर है वो हमारे पास 900 से 1000 सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर टू 900 टू 1000 सेल्सियस, मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अपने सॉलिड वेस्ट को हम जलाएंगे और उस सॉलिड वेस्ट को 900 से लेकर 1000 सेल्सियस टेम्परेचर पर जलाएंगे। एंड बर्निंग कंज्यूम ऑल कंबस्टेबल मटेरियल, मतलब इस सॉलिड वेस्ट के अंदर जितना भी कंबस्टेबल मटेरियल है वो सारा का सारा जल जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। और बाकी जो बच जाएगा, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल एंड ऐश रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, मतलब ऐसा मटेरियल बाद में बच जाएगा जो जलता नहीं है। और दूसरा हमारे पास जो है ऐश यहाँ पर बच जाएगी। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम, वेस्ट वॉल्यूम बाय रिडक्शन ऑफ द वेस्ट वॉल्यूम बाय 2/3, मतलब हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो 2/3 जो है बर्निंग के प्रोसेस से कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, मैं अगर इस 3-4 लाइनों को समराइज करूं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट को जलाएंगे 900 से लेकर 1000 सेल्सियस पे। जो उसके अंदर, उस वेस्ट मटेरियल के अंदर कंबस्टेबल मटेरियल सारा जल जाएगा। बाकी जो लास्ट में बच जाएगा वो हमारे पास नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है और ऐश है। उसके बाद इस दौरान जो वेस्ट मटेरियल का जो वॉल्यूम है, तकरीबन 2/3, 2/3 जो है वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। कम हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट के अंदर कंबस्टिबल मटेरियल जो जलते होते हैं वो हमारे पास पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, वुड है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द फ्यूल फॉर फायर, ये हमारे पास आग के लिए फ्यूल का काम करते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर हम इन कंबस्टेबल मटेरियल को जलाते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है। फिर इस हीट के जरिए स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक हो गया बेटा। अब आपने ये सारा कुछ पूरी हाफ स्लाइड को समझना है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन क्या होता है, कि इसमें हम सॉलिड वेस्ट जलाते हैं 900 से लेकर 1000 सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो कंबस्टेबल मटेरियल हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं, बाद में नॉन कंबस्टेबल मटेरियल और ऐश बच जाते हैं। इससे सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो तो 2/3 जो है वो कम हो जाता है। कंबस्टेबल मटेरियल में पेपर, प्लास्टिक, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है गार्बेज वगैरह, ये जो है ये चीज़ें होती हैं और ये आग के लिए जो है फ्यूल का काम करते हैं। जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं तो उस दौरान यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट से स्टीम पैदा की जाती है और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कराई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजार्डस वेस्ट। ठीक है। ये हमारे पास जो है एक जनरल प्रोसेस है और यहाँ पर जब इंसिनरेशन करेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम करेंगे। और सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रोटरी किल्न। ठीक है, किल्न कहते हैं भट्ठी को।
और रोटरी मतलब वो घूमती है। रोटरी किलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, वेस्ट को एक्सेप्ट कराएंगे, यानी कि वेस्ट इंटर करेंगे। और वेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, स्लज की फॉर्म में हो सकता है। स्लज क्या होता है? ऐसा वेस्ट जो वेट फॉर्म में हो, गीला हो। क्लियर? ऐसा कूड़ा क्रिकेट जो थोड़ा गीला हो, दैट इज कॉल्ड टू स्लज। उसको रोटरी किलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, 650 से लेकर 1100 सेल्सियस तक जलाएंगे। तो इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट को हम क्या करते हैं, एक रोटरी किलिंग के अंदर, ठीक है, 650 से लेकर 1100 सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, जलाते हैं। और इस रोटरी किलिंग के अंदर सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, और वेट वेस्ट भी हो सकता है। जब ये सारा कुछ जल जाता है तो लास्ट में हमारे पास ऐश बच जाती है। उस ऐश को हम क्या करते हैं, एक ऐश टैंक के अंदर, ठीक है, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो लिक्विड लिक्विड गैशियस मटेरियल होता है उसको सेकंड चैम्बर में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अगर आप ये ऐश टैंक को फर्स्ट चैम्बर कंसिडर कर लें, तो ऐश को हम फर्स्ट चैम्बर में यानी कि ऐश टैंक में हम कल कलेक्ट कर लेंगे। बाकी लिक्विड या गैसियस मटेरियल जो हमें हासिल होगा उसको सेकंड चैम्बर के अंदर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है इस के डायग्राम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास सेकेंडरी चैम्बर होता है वो हमारे पास होता है नॉन रोटेटिंग, वो रोटेट नहीं करता। उसके अंदर टेम्परेचर रेंज जो है वो 950 से लेकर 1300 सेल्सियस होती है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास रोटरी किल्न का प्राइमरी चैम्बर है। इसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट को एक्सेप्ट कराते हैं। और ये 650 से लेकर 1100 टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद होता है। उस दौरान हमारे पास जो है सारा कंबस्टेबल मटेरियल जल जाता है। और इससे बाकी जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास ऐश होता है और नॉन कंबस्टेबल मटेरियल होता है। वो यहाँ पर वेस्ट टैंक में आकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी चैम्बर है, ठीक है, वो नॉन रोटेटिंग है। उसके बाद इसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज है वो 950 से लेकर 1300 है। और उसके बाद इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इससे हमारे पास जो है बहुत सारी गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? और उन वो गैसेस जब यहाँ पर जाती हैं तो उसको स्प्रेइंग ऑफ वाटर, वाटर को स्प्रे करके उनको कूल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, गैसेस कूल्ड टू 230 सेल्सियस बाय स्प्रेइंग ऑफ वाटर, मतलब सेकेंडरी चैम्बर में जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर स्प्रेइंग ऑफ वाटर से क्या की जाएंगी, कूल की जाएंगी। अब वो गैसेस जो हैं जाएंगी स्क्रबर में। स्क्रबर का काम होता है एलिमिनेट करना, किसी हजार्डस मटेरियल को बाहर निकाल देना। ठीक है। अब ये स्क्रबर में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो सर्वाइविंग पार्टिकल्स होंगे और इस तरह के पार्टिकल या इस तरह के कंपोनेंट मौजूद होंगे जो एसिड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो ये हमारे पास स्क्रबर क्या करता है, ये तमाम हजार्डस मटेरियल को यहाँ से एलिमिनेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये देखें, कूल्ड गैसेस आर पास थ्रू अ स्क्रबर सिस्टम टू एलिमिनेट द सर्वाइविंग पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड एसिड फार्मिंग कंपोनेंट। मतलब ये स्क्रबर क्या करता है, जो यहाँ से आने वाली गैसेस हैं उसमें से पार्टिकल्स और उसके बाद जो है एसिड फार्मिंग कंपाउंड जो हैं उनको रिमूव करने में हेल्प कर देता है। लास्ट में जो हमारे पास ऐश रेजिड्यू बच जाती है और वेस्ट वाटर, उसको लैंड फिल्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। तो जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपने ये सारा कुछ लिखना है, साथ डायग्राम भी बनानी है। तो हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट चैम्बर है टेट्री क्लीन का। इसमें 650 से लेकर 1100 टेम्परेचर होता है। इसमें जब ऑर्गेनिक मटेरियल बच जल जाता है तो उसके नतीजे में ऐश बच जाती है। ऐश को ऐश टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद जो लिक्विड मटेरियल वगैरह होते हैं या गैसेस मटेरियल होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी चैम्बर में आ जाते हैं। सेकेंडरी चैम्बर नॉन रोटेटिंग होता है। यहाँ की टेम्परेचर रेंज 950 से लेकर 1300 सेल्सियस होती है। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको
जला दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमारे पास जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको वाटर स्प्रे करके कूल किया जाता है, और फिर गैसेस को स्क्रबर में भेज दिया जाता है। स्क्रबर क्या करता है, हमारे पास जो पीछे से कूल्ड गैसेस होती हैं उनमें, ये जो कूल्ड गैसेस पीछे से आती हैं उन कूल्ड गैसेस को क्या करेगा, लेमिनेट करने में, या कोई एसिड कंपोनेंट आते हैं उनको लेमिनेट करने में हेल्प करेगा। लास्ट में हमारे पास जो ऐश और वाटर बच जाएगा वो लैंडफिल के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इंसिनरेशन इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस, मतलब ये साफ प्रोसेस नहीं है, ये इको फ्रेंडली नहीं है, पोल्यूशन फ्री नहीं है। इट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिक ऐश, मतलब ये जो हमारे पास जो है एयर पोल्यूशन काज करता है, और हमारे पास जहरीली ऐश जो है ये प्रोड्यूस करता है। सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डाइऑक्सिन, ठीक है। डाइऑक्सिन क्या होता है, अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ दो ऑक्सीजन ग्रुप लगे हों तो उसे हम डाइऑक्सिन कहते हैं। क्लियर। ये डाइऑक्सिन जो है ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो हमारे पास जितने भी इंसिनरेटर हैं, जो जहाँ पर हम वेस्ट मटेरियल जलाते हैं, तो ये डाइऑक्सिन प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं, और ये कैंसर काज करने में वाइटल रोल अदा करते हैं। उसके बाद एमिशन ऑफ नॉक्स एंड सॉज, मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सोज में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करने में ये हमारे पास इंसिनरेटर जो है वो हमारे पास हेल्प आउट करते हैं, और उसके बाद एसिड रेन पैदा करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हैवी मेटल लेड कैडमियम मरकरी वगैरह भी हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये लेड कैडमियम मरकरी वगैरह जो है ये इंसिनरेटर के लिक्टेट या लीचेट के अंदर मौजूद होते हैं। लीचेट ऐसा लिक्विड होता है जो इंसिनरेटर से निकलता है, उसके अंदर ये सारी मेटल्स मौजूद होती हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, नुकसानदायक होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है रिसाइकलिंग को स्टडी करेंगे। और जो हमारे पास मेथड है वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ यूज्ड और वेस्ट मटेरियल दे कैन यूज्ड अगेन इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। मतलब आपने एक चीज को यूज किया, उसको आपने फेंका नहीं, आप उसको दोबारा क्या करना चाहते हैं, काबिल इस्तेमाल बनाना चाहते हैं, ये प्रोसेस हमारे पास रिसाइकलिंग कहलाता है। चीज को, एक खराब चीज को, वेस्ट चीज को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना या इस्तेमाल के अंदर दोबारा लेके आना, ठीक है, डेट इज कॉल्ड टू रिसाइकलिंग। अब पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग क्या है, यानी कि इसका मकसद क्या है, टू कंजर्व सोर्स सच एज रॉ मटेरियल एंड एनर्जी, मतलब हमने इसके साथ एनर्जी और रॉ मटेरियल को क्या करना है, महफूज बनाना है, उनको बचाना है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, मतलब हम जो है अपने वेस्ट का वॉल्यूम जो है रिसाइकलिंग के जरिए भी कम करना चाहते हैं। मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल दैट रिसाइकल, कौन कौन से डोमेस्टिक मटेरियल जो रिसाइकल किए जाते हैं, ये अक्सर बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। वो हमारे पास पेपर है, प्लास्टिक है, गिलास है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। ठीक है, इस तरह के मटेरियल जो हमारे पास हैं ये एज अ रिसाइकल किए जाते हैं, और ये डोमेस्टिक मटेरियल ज़्यादातर रिसाइकल में हमारे पास पेपर, प्लास्टिक, गिलास, एल्यूमिनियम है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे की जाती है, हमारे पास न्यूज़ पेपर इज़ द लार्जेस्ट रिसाइकल आइटम, यानी कि आज के दिन में न्यूज़पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा रिसाइकल होता है। जब न्यूज़पेपर को रिसाइकल करते हैं तो उस दौरान कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उस दौरान रिलीज ऑफ क्लोरीन, अदर ब्लीचिंग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये हमारे पास रिलीज होते हैं। उसके बाद लेस सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ वर्जिन न्यूज़पेपर। वर्जिन न्यूज़पेपर वो होता है जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया, डेट इज कॉल्ड टू वर्जिन न्यूज़पेपर। वर्जिन न्यूज़पेपर जब बनाते हैं तो उस दौरान ये हमारे पास जो है ये क्लोरीन,
ब्लीचिंग और एसिड्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। लेकिन उसी फिर वर्जिन न्यूज़पेपर को दोबारा आप रिसाइकल करते हैं तो उस दौरान ये हमारे पास क्लोरीन, ब्लीचिंग एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कम से कम रिलीज होते हैं। उसके बाद अगर आप रिसाइकल कर लें तो जो हमारे पास जो पेपर होता है उसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तकरीबन कह लें कि भी जस्ट लाइक दैट सॉइल कलर की तरह का हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी वाइटनेस में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास परऑक्साइड है, हाइड्रोसल्फेट है, ये हमारे पास ऐसे दो केमिकल हैं जो पेपर को दोबारा वाइट करने में हेल्प करते हैं और पेपर जैसे दोबारा लगता है कि वो वर्जिन न्यूज़पेपर है, मतलब पहली बार बनाया गया है। ठीक है। ये परऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड जो है ये एज एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल है जो वाटर की वाइटनिंग में हेल्प करता है। तो वाटर की वाइटनिंग में परऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड ये ऐसे केमिकल हैं जो रिसाइकल पेपर को दोबारा वाइट बनाने में और उसको वर्जिन पेपर जैसा बनाने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग प्रोसेस, द फाइबर न्यूज़पेपर become sheet can be recycle again and again। वो कहता है कि हमारे पास इसके जो फाइबर्स हैं न्यूज़पेपर के, वो हमारे पास अगेन अगेन रिसाइकल करने की वजह से ये हमारे पास शार्टर होते जाते हैं और हमारे पास जो है पेपर की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होती जाती है। आप एक पेपर को कम से कम फाइव फाइव टाइम जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिसाइकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम जो है, देन हमने रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पढ़ना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले रीप्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद डीपोलीमराइजेशन है। रीप्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यूज्ड प्लास्टिक होता है उसको हम मेल्ट करते हैं। फिर उससे यूज प्लास्टिक से डिफरेंट प्रोडक्ट जो है हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहले द यूज प्लास्टिक आर मेल्टेड, हम यूज प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे। देन यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन को पहली दफ़ा हम फोम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कटलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन फर्दर जब आप उसकी रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे आप टॉयज या ट्रेज वगैरह जो है वो बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है डीपोलीमराइजेशन। डीपोलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो यूज प्लास्टिक है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट्स में बाय केमिकली एंड थर्मल प्रोसेस। थर्मल और केमिकल प्रोसेस के जरिए आप क्या करते हैं, यूज्ड प्लास्टिक को ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको आप क्या करते हैं, दोबारा पॉलीमराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट, इसे हम पेट भी कहते हैं। इससे इसकी एग्जांपल है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद ओरिजिनल कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, फर्दर जो है इसको पॉलीमराइज करके उससे नई चीज़ें बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो यूज प्लास्टिक आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंस, मतलब जो यूज प्लास्टिक है उसको लो क्वालिटी सब्सटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल, और उससे बहुत सारे अदर मटेरियल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलीइथीन लेते होते हैं और पॉलीइथीन की हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर क्रैकिंग करते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे पॉलीथीन की आप क्रैकिंग करते हैं तो उससे आपको मोनोमर मिलते हैं, इसके स्मॉल यूनिट मिलते हैं और उन स्मॉल यूनिट को आप यूज़ करते हुए बहुत सारे लुब्रिकेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम, और शेयर करें।